रोहिणी चोर की बात चल रही थी। कहानी के दो पार्ट। पहले पार्ट में रोहिणी चोर के पैर में तीर की देशना चल रही थी। उसके कानों में कुछ शब्द चले गए। उसका उसके मन में अनुताप था। इधर वह सोच रहा था कि मेरे वर्षों का संकल्प टूट गया। इसी उधेड़-बुन में राज सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और रोहिणी चोर को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं। राजमहल में उसे ले जाया गया। उसकी छानबीन की गई। उसके पास कुछ भी माल नहीं मिला। उस राज्य का मंत्री था अभय कुमार। अभय कुमार ने सोचा, इसके पास कुछ भी प्रमाण नहीं है। बिना किसी प्रमाण के इस पर कार्यवाही भी कैसे की जाए, इसलिए पहले प्रमाण की जरूरत है। अभय कुमार बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार उसने रोहिणी चोर को भोजन के साथ कुछ नशीला पदार्थ दे दिया। जैसे ही नशीला पदार्थ दिया, थोड़ी देर में ही वह मूर्छित हो गया। मूर्छित होने पर अभय कुमार ने अपनी योजना के अनुसार उसे एक राजमहल में एक सुंदर शैया पर लिटा दिया और कुछ स्त्रियों को सजाकर तैयार कर दिया देवियों की तरह और सामने खड़ा कर दिया। उन देवियों को समझा दिया गया कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ही रोहिणी चोर की मूर्छा टूटी, उसके सामने वे देवियां, जो स्त्रियां थी, वे खड़ी थी। उन्होंने कहा, नाथ, आपने ऐसे कौन से सत्कर्म किए जो आप हमारे स्वामी बने हैं? हम धन्य हो गई हैं। ये बात रोहिणी चोर ने सुनी। उसने सोचा, मैं स्वर्ग में हूं। अभय कुमार का चिंतन था कि रोहिणी चोर ये कहेगा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत पाप किया है, अपराध किए हैं, सत्कर्म नहीं किया है। परंतु रोहिणी चोर को लगा और उसे याद आया भगवान महावीर की भी बातें कि देवता की चार पहचान होती है। वो सोचने लगा, इन देवियों की तो पलकें झपक रही है, इनकी छाया भी पड़ रही है, इनके पैर भी धरती पर है और इनकी माला भी कुमलाई हुई है। हो न ये जो मुझे पकड़ने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, वह संभल गया। अभय कुमार, उसने कहा कि मैंने तो बहुत सत्कर्म किए अपने जीवन में, इसलिए मैं आज यहां पर आया हूं। अभय कुमार की योजना असफल हो गई। जो चाहता था वह उत्तर नहीं मिला। अभय कुमार पर्दे के पीछे था, वह सामने प्रकट हुआ। परंतु अब रोहिणी चोर की मन की धारा बदल गई। उसने सोचा कि मैंने सिर्फ भगवान महावीर की एक बात को सुना और वो भी अनमने मन से, मन बिना ही मैंने उसे सुनने का प्रयास किया। उससे भी मेरी इतनी रक्षा हो सकती है, तो यदि मैं भगवान महावीर की वाणी को अपने जीवन में अपना लूं, उनकी हर बात को स्वीकार कर लूं, उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लूं, तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। उसकी भावधारा बदल गई और उसने अभय कुमार के सामने अपनी सारे अपराधों को स्वीकार कर लिया। अपनी चोरी की वृत्ति को उसने बता दिया और उसने भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा को ग्रहण कर लिया। उसने वीतराग प्रवचन पर श्रद्धा की, भगवान महावीर पर श्रद्धा की। जैसे ही भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा जगी, उसकी भावधारा बदली और वह भगवान महावीर के शरण में आ जाता है। भगवान महावीर के पास दीक्षा स्वीकार कर लेता है। कहानी के अंतिम पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी दो बातें हुई। रोहिणी चोर का मन है, मन के परिणाम शुद्ध बने। जैसे ही मन के परिणाम शुद्ध बने,
तो उसके भीतर में वीतराग प्रवचन के प्रति श्रद्धा रुचि पैदा हुई और वह भगवान की हर बात को यथार्थ रूप में देखने लगा, यथार्थ रूप में स्वीकार करने लगा और भगवान की वाणी को सत्य रूप में स्वीकार करने लगा। दूसरी बात, जो वो चोरी जैसे दुष्कृत्य को करता था, दुष्कर्म को करता था, उस चोरी वृत्ति को छोड़ देता है, छोड़कर भगवान महावीर के पास दीक्षित हो जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है। इस प्रकार जब आत्मा में यथार्थ तत्व के प्रति श्रद्धा के परिणाम बनते हैं, तब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और रोहिणी चोर को भी ऐसा ही हुआ कि रोहिणी चोर मिथ्यात्व रूपी आंतरिक शल्य से मुक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त कर लेता है। सम्यक्त्व रूपी रत्न जब व्यक्ति के हाथ में आ जाता है, उसका जीवन बड़ा सुलभ हो जाता है, यानी उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसीलिए कहा गया, सम्यक्त्व है वो अध्यात्म की फाउंडेशन है, नींव है। अध्यात्म की यात्रा वहां से शुरू हो जाती है। जैन ग्रंथ में कहा गया है कि अनेक बार साधु जीवन स्वीकार कर लिया जाए, परंतु सम्यक्त्व के अभाव में मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है जीव। इसलिए जरूरी है कि चारित्र तो प्राप्त हो गया, परंतु सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत जरूरी है। यदि सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र की प्राप्ति से वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि 1,00,000 योजन ऊंचाई वाले मेरू पर्वत को यदि पूरा पात्रियों और रजोहरण से भर दिया जाए, एक जीव इतनी बार साधु जीवन को स्वीकार कर ले, चारित्र को स्वीकार कर ले, परंतु सम्यक्त्व की यदि प्राप्ति नहीं हुई है तो वह मोक्ष तक नहीं जा सकता है। मुक्ति के द्वार उसके लिए फिर भी बंद रहते हैं। इसलिए कहा गया, परम पूज्य आचार्य श्री जयाचार्य प्रवर ने आराधना की ढाल में लिखा है, जे समकित दिन में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी तीन काजन सरिया रे, भावे भावना। या कहा गया कि चारित्र अनंत बार प्राप्त हो गया, परंतु सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अनंत बार चारित्र की आराधना है वो इतनी सफल नहीं हो सकती है, वो कार्य सारने वाली नहीं हो सकती है, उससे कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्व के प्रति जो यथार्थ श्रद्धा होती है वह सम्यक तो होता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में भी कहा है, तत्व तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम तस्य भावः तत्वम तत्वस्य प्रतीतिः सम्यक्त्वम, अर्थात जहां जो तत्व होता है, एग्जिस्टेंस उसका होता है, अस्तित्व है वह तत्व है, जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वह तत्व कहलाता है। जो पदार्थ जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, उसे उसी यथार्थ रूप में स्वीकार करना सम्यक्त्व कहलाता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में भी लिखा है, जो जैसा है वैसा देखे, सम्यक दर्शन की सहनाणी, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी, हो सदा विधेयात्मक वाणी। कि जो जैसा तत्व है उसे उसी रूप में, यथार्थ रूप में स्वीकार करना सम्यक दर्शन है।
जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ निषेधात्मक चिंतन नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति का चिंतन विधेयात्मक बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। प्रश्न उठता है कि सही दृष्टिकोण, सही श्रद्धा के भाव कैसे बनते हैं। जैसे रोहिणी चोर के मन में एकाएक श्रद्धा के भाव कैसे आ गए। इसका समाधान दिया गया है कि ये भाव बनते हैं कर्मों के हल्केपन से, और वो भी कर्मों में भी, 8 कर्मों में भी मोहनीय कर्म के हल्केपन से ये ऐसे भाव बन सकते हैं। जीव अनादि काल से घूम रहा है, अनेक तरह तरह के दुख सहता है, दुखों को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक पर्वतीय नदी में पत्थर का टुकड़ा है, वह उसमें लुढ़कता रहता है और लुढ़कते लुढ़कते वह चिकना और गोल बन जाता है। ठीक वैसे ही जीव अनंत काल से दुखों को सहते सहते शुद्ध और कोमल परिणाम वाला बन जाता है। 8 कर्म है, उनमें से आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों की प्रकृतियां, जो शेष 7 कर्मों की स्थिति है, वो उसको एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में पल्योपम का असंख्यात भाग कम इतनी स्थिति कर देता है। तब जाकर के उसके बाद व्यक्ति सही दिशा में पुरुषार्थ करता है, तब जाकर उसे उसकी आत्मा में यथार्थ के प्रति, यथार्थ तत्व के प्रति श्रद्धा के परिणाम बनते हैं। और जब यथार्थ तत्व के प्रति श्रद्धा के परिणाम बनते हैं, तब आत्मा सम्यक्त की दिशा में आगे बढ़ती है। उसके लिए उसे मोह कर्म की 7 प्रकृतियों को क्षय, क्षोपशम और उपशम करना पड़ता है। मोहनीय कर्म की 7 प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, और चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये 7 प्रकृतियों का जब क्षय, क्षयोपशम और उपशम होता है, तब सम्यक्त की प्राप्ति होती है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब मोह कर्म का हल्कापन होता है, तब जीव को सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जब मोह कर्म का हल्कापन होता है तो उसके 2 रिजल्ट आते हैं। पहला, जीव के भीतर में यथार्थ के प्रति, तत्व के प्रति जो वीतराग प्रवचन है, उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। और दूसरी बात, सही देव, सही गुरु और सही धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही दृष्टिकोण का निर्माण। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि सम्यक दर्शन जिसके भीतर जागृत हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, उसका दृष्टिकोण भी सम्यक बन जाता है, सही बन जाता है। सम्यक दर्शन सैकड़ों बीमारियों, सैकड़ों रोगों, सैकड़ों समस्याओं को सुलझाने वाला होता है। सम्यकदर्शी व्यक्ति के सामने परिस्थितियां तो आती है, परंतु उन परिस्थितियों से वह प्रभावित नहीं होता है। उनका वेदन करता है, पर उससे बहुत सरल तरीके से उसे वेदन करता है, यानी उससे उन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। परंतु जब मिथ्या दृष्टिकोण बन जाता है, तो वह व्यक्ति हर बात दूसरों पर आरोपित करता है, दूसरों पर ब्लेम करता है कि ऐसा उसने मेरे साथ किया इसलिए ऐसा हो गया, जब मिथ्या दृष्टिकोण होता है। लेकिन सही दृष्टिकोण का निर्माण होते ही व्यक्ति के सामने परिस्थितियां आती हैं, पर उसका सम्यक दृष्टिकोण होने के कारण वह हर बात को सम्यक लेने लगता है। वह यह सोचता है कि मेरे जीवन में ये परिस्थितियां आई है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, उसका कारण मैं स्वयं हूं, मेरी आत्मा है, मेरे पूर्वकृत कर्म है। जयाचार्य प्रवर ने आराधना में लिखा है, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली यह बात है, पुण्य पाप पूरब कृत, सुख दुख ना कारण रे, तीन अन्य जन नहीं इम करे विचारण रे, भावे भावना।
सम्यक दृष्टिकोण का जिसके भीतर विकास हो जाता है, उसका चिंतन ये होता है कि जो सुख दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं, उसका कारण अन्य व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही द्वारा किए गए पुण्य पाप और वो पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य पाप का ही परिणाम मैं फल भोग रहा हूँ। ऐसा वह व्यक्ति चिंतन करता है जिसका सही दृष्टिकोण का निर्माण हो जाता है। हमें सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करना है, तभी हम वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सम्यकता को पुष्ट कर सकते हैं। सम्यक दर्शन जिस व्यक्ति में जागृत हो जाता है, दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, वह व्यक्ति इस चिंतन से परिस्थितियों के वेदन में भी उसके अंतर आ जाता है और वह संभाव से हर परिस्थिति को सहन कर लेता है। एक प्रसंग, वास्तविक घटना, सरदार शहर के श्रावक हुए हैं भंवरलाल जी दुग्गड़, जो कि समाज भूषण थे। उनका जीवन बड़ा ही सेवा भावी जीवन रहा है। समाज की सेवा में और संघ की सेवा में सदैव वे तत्पर रहते थे। कहा जाता है, इतिहास में ऐसा प्राप्त होता है कि बड़े शांत स्वभावी थे, विवेक संपन्न थे, विनयशील व्यक्ति थे और प्रामाणिक व्यक्ति थे। व्यापार में भी बड़ी नैतिकता रखते थे और कर्मठ प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका। वे धर्म संघ के बारे में भी, विकास के बारे में चिंतन किया करते थे। इतिहास में ऐसा मिलता है कि जैन विश्व भारती की जब परिकल्पना हुई तो उस योजना में भी वे साथ में थे और वे चाहते थे कि सरदार शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई जाए। उस योजना के तहत वे कुछ साथियों के साथ सरदार शहर से जयपुर की ओर गए कि सरकारी कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो सरकार से बात कर उन समस्या को हल किया जाए। इस दृष्टि से वे कार में यात्रा कर जयपुर की ओर जा रहे थे और अचानक कार का टायराड टूट गया और जैसे ही टूटा कि कार की दुर्घटना घटित हो गई। कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें अनेक जितने 7 व्यक्ति थे, सबके सब घायल हो गए, लेकिन भंवरलाल जी थे वे मूर्छित हो गए। बहुत ज्यादा चोट आई और जानकारी दी गई उनके परिवार वालों को। वे भी वहां पहुंच गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। 24 घंटे तक वे मूर्छित रहे और उनकी मूर्छा नहीं टूटी। सबको ये आशा थी कि उनकी मूर्छा टूट जाएगी, वे ठीक हो जाएंगे, परंतु 24 घंटे तक निरंतर मूर्छा में रहे और फिर देहावसान हो गया। भंवरलाल जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनका जब देहावसान हो गया, उनके शव को जब सरदार शहर लाया गया तो सरदार शहर का संभवतः ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्हें आघात न पहुंचा हो। हर व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा ही था। पूरे सरदार शहर में उसके व्यक्तित्व की छाप थी। हर व्यक्ति उन्हें चाहता था। ऐसा व्यक्ति चले जाने से परिवार वालों पर भी बहुत बुरी घटना घटित हो जाती है। परिवार वालों के लिए वह सहन करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु आप देखिए, उनके पिता थे समेरमल जी दुग्गड़। समेरमल जी दुग्गड़ ऐसी स्थिति में ऐसे आघात को भी बड़े धैर्य के साथ सहन करते हैं। कहा जाता है कि उनकी आंख में आंसू तक, आंख गीली तक नहीं हुई और उनके पास अनेक लोग आते उन्हें धैर्य बंधाने के लिए। वे लोग जो आते थे धैर्य बंधाने के लिए, वे स्वयं रोज आते थे, परंतु समेरमल जी बिल्कुल नहीं रोते थे और उन रोने वाले व्यक्तियों को धैर्य बंधाते हुए कहते कि जो संयोग होता है उसका एक दिन वियोग होना निश्चित है। मेरा संयोग इसके साथ इतना ही था, इसलिए मुझे इतना इसका साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। इतना होनहार अपने पुत्र को मात्र 42 वर्ष की उम्र में जाते हुए देखकर भी वे इतने धैर्य के साथ संभाव से उसे सहन कर लेते हैं। और वे कहते हैं कि मुझे आर्त ध्यान नहीं करना है। जो लोग आते उन्हें भी यही प्रेरणा देते कि आर्त ध्यान करने से क्या लाभ होगा। जो जीव था वह तो चला गया, अब आर्त ध्यान करने से क्या होगा। इस प्रकार जो डॉक्टर थे उनकी स्थिति को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हो गए
कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो इतने धैर्य के साथ ऐसी परिस्थिति को भी सहन कर ले। तो वास्तव में जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक बन जाता है, वह व्यक्ति इस प्रकार का चिंतन कर सकता है और परिस्थिति का सामना कर सकता है। धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ वह व्यक्ति जीवन जी सकता है। हमारे भीतर भी सम्यक तो पुष्ट हो। परम पूज्य आचार्य प्रेर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि आचार्य प्रेर के जीवन में कितनी परिस्थितियां आई हैं और आती रही हैं, फिर भी आचार्य प्रेर बड़े धैर्य के साथ, वीर गंभीर धीरता के साथ उन परिस्थितियों को सहन करते हैं। हम आचार्य प्रेर के जीवन से भी प्रेरणा लें और आचार्य प्रेर के प्रवचनों के माध्यम से भी हम अपने दृष्टिकोण को सही, स्वस्थ, निर्मल बनाने का प्रयास करें, ताकि हम सम्यक्त्व को और अधिक पुष्ट कर सके और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।